स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आप लोगों को बता दें आज सभी की शाम की सच्ची खबरें, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज आपकी वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं जो कि ICDS के द्वारा निर्देश भी निकला है। और आप लोगों को बता दें, ये देखिए हमारे पास लेटर है जो कि कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषक मिशन उत्तर प्रदेश की जारी किया गया है, लखनऊ से जारी किया गया। लेकिन ये सभी बिहार सरकार के सेविकाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, क्योंकि ये पोषण टेकन से संबंधित सूचना है। और भी आप लोगों को बता दें, एक सूचना हमारे पास और भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बता दें आप लोगों को, फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में 13 सेविकाओं पर केस दर्ज किया गया है। इसके बारे में आप लोगों को विशेष जानकारी प्राप्त कराएंगे। आप लोगों को अवगत होना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण बस 13 सेविकाओं पर केस दर्ज किया गया, ये क्या कारण था और उनका कौन सा डॉक्यूमेंट उनका फर्जी था। सभी जानकारियों को प्राप्त करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी इस प्रकार से मामला में आपको दिक्कत हो सकता है। क्योंकि आपका अगर पैन कार्ड, आधार कार्ड या किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका अगर कुछ फर्जी हो जाता है, यानी कि फर्जी मतलब होता है कि गलत है, अगर डिफरेंट है आधार कार्ड पैन कार्ड में, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। तो आप लोग वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी देखिएगा क्या कारण था और क्या वजह था। सबसे पहले हम लोग लेटर को कवर करते हैं। आप लोग को बता दें, ये लेटर उत्तर प्रदेश से जारी किया गया है 22 दिसंबर 2023 को। आप लोगों को बता दें, यहाँ देखिए पोषण टेकन ऐप में फीड की जारी सूचनाओं के संबंध में, यानी कि पोषण टेकन में फीड जो करना है आपको, उसके बारे में रिकमेंडेशन दिया गया है कि आपको कौन कौन से मुख्य चीज़ है जो को फीड करना जरूरी है। सबसे पहले बोला, कृपया उप सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार। देखिए इसलिए आप लोगों को बता दें कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य की सेविका हो, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, किसी भी राज्य की सेविका हो, वो पोषण टेकन यूज करती होगी, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बोला गया कि सरकार पत्रांक इतना के दिनांक 11 दिसंबर 2023 के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पोषण टेकन ऐप पर आंगनबाड़ी सेविकाओं संबंधित सूचनाओं की कम फीडिंग होने के संबंध में ध्यान आकर्षित कराते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण टेकर ऐप पर नियमित फीड की जा रही है। सूचनाओं की नियमानुसार अंतराल 100% फीडिंग कराते हुए निर्देश प्राप्त किए गए। यानी कि आप लोगों को पोषण टेकन में जो फीडिंग करवानी है, वो कितना करवाना है और कैसे आपको करवाना है, इसके बारे में आपको समझना होगा। देखिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए महिला परिवीक्षिका को भेजा गया, यानी कि वहाँ के DPO को भेजा गया है एवं उनके LS को भेजा जाएगा। तो उस बस पर फिर आपको दबाव दिया जाएगा, यानी कि मतलब कि कहीं से भी आए फिर आप ही के पास लेटर आएगा और सूचना आप ही को मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए इस चार्ट में सबसे पहला जो आपको बोला गया है कि AWC इंट्रोडक्शन एंड डिटेल्स दिस ड्यूरिंग वाटर फैसिलिटी, यानी कि आपके केंद्र पर क्या क्या फैसिलिटी है, इसका आपके पोषण टेकन में एक ऑप्शन दिया गया है, जिसके बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग पोषण टेकन में खोलिएगा तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जो कि साल भर में आपको एक बार भरना होता है, जिसमें कि आप लोगों को जितनी भी फैसिलिटी, यानी कि साल भर में कितने बर्तन मिले हैं, क्या क्या मिले हैं, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को भरना होता है। तो उसमें आप लोग सभी सेविकाओं के LS से बोला जा रहा है कि सभी लोग इसको भरवा लीजिए। उसके बाद हमको नेक्स्ट बोला जा रहा है कि आप लोग को लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी कि लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपको भरना है वन टाइम, आपको एक टाइम जरूर भरना है इसको। देखिए लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपको वन टाइम जरूर भरना है, यानी कि एक टाइम आपको भरना है। उसके बाद बोला कि टाइमली आपको मंथली भरने होता है, जो आपको बोले हैं वाटर के बारे में, यानी कि कौन कौन से बर्तन मिले हैं, इसके बारे में हर महीना आपको भरना होता है पोषण टेकन में, ठीक है। ये आपको भर लेना है। दूसरा है आपको, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तीसरा में, होम विजिट। तो होम विजिट के बारे में यहाँ बोला जा रहा है, एज ए पर होम विजिट शेड्यूल अवेलेबल फॉर योर पोषण टेकन, यानी कि जो आपके पोषण टेकन के साथ शेड्यूल बोला जा रहा है कि आपको मतलब जो टाइम दिया जा रहा है, उस टाइम के पीरियड में आप लोगों को जाके होम विजिट करना होता है। तो होम विजिट आप लोगों को करते रहना है। एवं चौथा आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो आप लोग भी जानते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग आपको मंथली होता है, तो आप लोगों को मंथली में आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मंथली बोला गया है, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग आपको मंथली करना है। SCM एंड THR, तो SCM तो आप लोगों को हर दिन देने होता है, जो कि बच्चा को आप लोग देते हैं, यानी कि हॉट कुक मेल। एवं डेली, देखिए यहाँ पर डेली बेसिस बोल दिया गया है, SCM आपको डेली बेसिस पे। एवं THR जो है, यानी कि टेक होम राशन, वो आपको महीना में मिलता है, या तो जिस आधार पर मिलता है 25 दिन के लिए, 7 डेज के लिए, उस आधार पर आपको यहाँ पर भरने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। छठा हम लोग का लिए है BHSND एवं CB, यानी कि BHSND माने कि जो आपके विलेज में हेल्थ प्रोग्राम जो होता है, जिसे हम टीकाकरण कार्ड बोलते हैं, जो कि टीकाकरण किया जाता है आपके मंथली में किया जाता है। उस मंथली में आप लोगों को पोषण टेकन में भरना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों को जो भी पेमेंट बनता है वो आप लोगों को भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है सातवां है वेरिफिकेशन
और बेनिफिशियरी मोबाइल, यानी कि आप लोगों को हम बोल रहे हैं, लगातार आप सभी को बोला जा रहा है कि आप लोगों को जो वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से जो आपका वेरिफिकेशन किया जाना है उसको आप लोग जरूर करवा लें। लाभार्थी के घर पर जाएं या लाभार्थी को आप लोग खुद बुला के कैंप लगा के जैसे भी आप लोगों को उनके OTP को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये 7वां आप लोगों को बोला गया। एवं 8वां सबसे लास्ट है जो कि प्री स्कूल एजुकेशन। तो प्री स्कूल एजुकेशन यानी कि शिक्षा के बेसिस पर आप लोगों को डेली बेसिस पर आपको अटेंडेंस बनाना है। इसके बारे में आप उठ के बोला, यानी कि कुल 8 मुख्य बातों पर आप लोगों को चर्चा किया गया है और 8 में से 8 पोषण टेकन में आप लोगों को रेगुलर करना होता है। ठीक है, ये आप लोगों को बोला जा रहा है। देखिए इसमें जरूरी निर्देश दिया गया है नीचे में कि अवगत करा दे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाड़ी सेविका यथा लाभार्थी आधार सत्यापित एवं मोबाइल सत्यापित, वृद्धि निगरानी, होम विजिट, जियो टेक, यानी जियो टेक मतलब नेटवर्किंग, जो भी आपका मतलब कि लोकेशन जो होता है उसको आपको करना है। आंगनबाड़ी केंद्र अवस्थापन एवं केंद्र दैनिक रिपोर्ट, केंद्र खोलने, ECC गतिविधि मानक एवं स्नेह 3 से 6 वर्ष के बच्चों की दैनिक उपस्थिति जो कि आप लोग अटेंडेंस बोलते हैं से संबंधित पोषण टेकन ऐप पर फीडिंग की जा रही है। सूचनाओं का भारत सरकार द्वारा नियमित अनुसरण करते हुए रैंकिंग प्रदान की जा रही है, यानी कि रैंकिंग प्रदान की जा रही है किस डिस्ट्रिक्ट में कितना रैंकिंग किया जा रहा है। ठीक है, इस रैंकिंग पर आप लोगों को पुरस्कार भी मिल सकता है या भी मतलब किस प्रकार से आपका जाँच किया जा रहा है। SDGA जो कि गोल है एवं आक्रांत ब्लॉक कार्यक्रम में विभाग से संबंधित डिटेल्स का डेटा पोषण टेकन में माध्यम से लिया जा रहा है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि उपयुक्त यानी कि जो ऊपर बताया गया है पोषण टेकन के डैशबोर्ड का नियमित अनुसरण करते हुए पोषण टेकन ऐप पर आंगनबाड़ी सेविकाओं से संबंधित समस्त सूचनाओं की नियमित एवं त्रुटि रहित 100% फीडिंग कराना सुनिश्चित करें। तो देखिए आप लोगों को सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि आप लोग पोषण टेकन में 100% कार्य को आप लोग जरूर करें। जितना फीडिंग आप लोग को यहाँ पर बोला गया है जो कि आपको मुख्य 8 कार्य बोले गए हैं, ज़्यादा कार्य आपको नहीं बोला गया, मुख्य 8 कार्य जो कि आपको करना रेगुलर जरूरी है, जो कि कुछ मंथली में आपको करना है और कुछ आप लोगों को रेगुलर करना है, जैसे में अटेंडेंस, डेली टेकिंग, और दूसरा है आप लोगों का कि जो THR देते हैं उसमें SCM जो आपको देना है वो आपको डेली देनी है। ठीक है, इस पे सिर्फ आप लोगों को ये भारत सरकार के द्वारा लेटर निकाला गया है और ये उत्तर प्रदेश के लेटर उसी को प्रसंग में किया गया है और बिहार में भी लेटर निकला था जिसको आपको हम दिखा देते। सभी राज्य में इस प्रकार से लेटर निकलना निश्चित है क्योंकि ये डायरेक्ट भारत सरकार का आदेश है, तो सभी के लिए जरूरी है। और आप लोगों को बता दें 1 जनवरी से आप सभी को फोटो भी अपलोड करना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन अभी जो अपडेट आया है इसको अपडेट कर लीजिए और पोषण टेकन को अच्छे से कार्य कीजिए। चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने विस्तारित खबरें की तरफ। कि ये बगरा 2 सेविकाओं की नियुक्ति में गड़बड़ी पर विभाग सख्त, यानी कि 2 सेविकाओं की गड़बड़ी हुआ था बहाली करते हुए। तो उस समय के यहाँ पर उस समय का जानकारी है, आप लोगों को बता दें ये किसी अदर मामले की जानकारी नहीं है, मतलब कि कोई सेविका की जानकारी नहीं है, ये है जहाँ पर नियुक्ति किया जा रहा था। तो इसमें फर्जी प्रमाण पत्र मामले में 13 सेविकाओं को केस किया गया है, यानी कि फर्जी प्रमाण पत्र। आप देखिए फर्जी में क्या पकड़ाया गया है इसको हम लोग अब थोड़ा सा जानते हैं। देखिए कार्रवाई कि बगड़ा नगर प्रतिनिधि फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल बगड़ा 2 की 13 आंगनबाड़ी सेविकाओं पर FIR दर्ज किया गया है। और आप लोगों को बता हालांकि LS ने 4 साल मामले को लटका के रखा। आप लोग को बता दें जो वहाँ की LS थी उस मामले को 4 साल तक लटका के रखी थी, लेकिन DPO के रिमांड और CDPO की सख्त के 5 LS ने शुक्रवार को विभिन्न थानों में केस का दर्ज कराया एवं CDPO सावित्री दास ने बताया कि 2019 में तत्कालीन CDPO के द्वारा विज्ञापित यानी कि जो वहाँ पर विज्ञापन सौंपा गया था, विज्ञापन आलोक में सेविका की बहाली की गई थी और बहाली के बाद उनके प्रमाण पत्र की जांच की गई। इसके 13 सेविकाओं पर प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। CDPO के द्वारा सेविकाओं का चयन को रद्द किया गया एवं FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया 19 में दिया गया था। CDPO के आदेश पर 2019 में ही तत्कालीन CDPO ने भी प्रभाव को सेविकाओं FIR दर्ज नहीं कराई गई थी, लेकिन इधर विभाग की ओर से ICDS कार्यालय को रिमांड किया गया। तब LS की नींद खुली और LS प्रतिभा कुमारी व नीतू कुमारी ने पट खोली। OP में यमुना नाई टंडन के लिए की सेविका डिम्पल सिंह एवं मंगलपुर औसानी के पोखरा टोला की आभा देवी, नरवल बरवल के गोती की आशा देवी एवं LS संजीव कुमारी जो कि यहाँ पर बोला गया है
चिउटाला थाने में FIR दर्ज करवाया गया। ये साफ तौर से बोला गया है उनका डॉक्यूमेंट क्या था। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द बोला गया है। देखिए 4 साल पहले ही थे चयन मुक्त, अब दर्ज हुआ केस और 13 सेविकाओं को फर्जी प्रमाण पत्र मिलने के जाने के कारण उन पर केस दर्ज किया गया। देखिए केस होना निश्चित है, क्योंकि आप लोग फर्जी डॉक्यूमेंट होके आप लोग कभी भी कोई भी कार्य करने का कोशिश ना करें। इसलिए इससे सीख मिलती है कि अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट है तभी आप लोग कोई भी फॉर्म को भरें। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अगर फॉर्म आता है तो ऐसा नहीं कि आप लोग पैसे के मामले में दे के आप लोग कर लीजिएगा। आपको नौकरी हो जाने के बाद भी आप लोग को चयन मुक्त किया जा सकता है, क्योंकि अब की बार किया गया, बहुत जगह किया गया। इसलिए आप लोगों के पास सही डॉक्यूमेंट है तभी आप लोग फॉर्म को भरें। अगर आप किसी बहकावे में आते हैं तो आपको पैसा भी ठगा जाएगा और आपसे कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसी के साथ हम लोग वीडियो को अंत करते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।